नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। खंडवा में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। बोले पहले राहुल गांधी की जिम्मेदारी उनके पास थी, फिर कमलनाथ की, अब बहन प्रियंका की है। गाय पर गृह मंत्री का बयान, बोले गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, 3 हमारे सुखदाता, गीता गंगा गौ माता। प्रदेश में बढ़ती घटनाओं पर गृह मंत्री ने दिया बयान, मॉब लिंचिंग शब्द का प्रयोग कांग्रेस करते हैं तो मुझे तरस आता है। विदिशा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पूर्व दिवंगत कल्याण सिंह के निवास पहुंचेंगे सीएम, शोक संवेदना व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण और कुटीर उद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने दिवंगत विधायक और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की। मंत्री भार्गव अपने 1 दिवसीय प्रवास पर निवाड़ी पहुंचे थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान दिवंगत पूर्व मंत्री विजेंद्र राठौर को असुर कह दिया। कांग्रेस नेता के मिश्रा का बयान आया सामने, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को बताया असंवैधानिक। कहा कमलनाथ सरकार में ही गठित किया जा चुका था ओबीसी आयोग। वर्तमान में जेपी धनोपिया हैं पिछड़ा वर्ग के आयोग अध्यक्ष, एक अध्यक्ष रहते दूसरा अध्यक्ष नियुक्त करना संवैधानिक। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने पर कहा कांग्रेस को इसकी तारीफ करनी चाहिए, राजनीति नहीं, हमने अपने वादे को निभाया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले काफी कम हुए, बीते 24 घंटों में 18 पॉजिटिव मरीज मिले। सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने डेंगू समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। आंदोलनों की रूपरेखा तैयार करने दिग्विजय सिंह को मिली कमान पर मंत्री सारंग ने कहा कि नकारात्मकता की बात होगी तो दिग्विजय सिंह का नाम आएगा। आगे कहा कि जन कल्याण योजना के लिए अगर दिग्विजय सिंह को कमान दी जाती तो हमें अच्छा लगता, लेकिन व्यक्ति की योग्यता के अनुसार ही कमान दी जाती है। शहडोल जिले के बीजेपी ब्योहारी विधायक शरद कोल एक बार फिर से अवैध उत्खनन के मुद्दे पर बयान देकर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने मामले की शिकायत सीएम शिवराज से की है, जिस पर जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही गई। मंत्रालय कर्मचारियों का प्रदर्शन, लंबित महंगाई भत्ता समेत 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर, सरकारी कामकाज रहेगा ठप, 1 दिन का सामूहिक अवकाश को लेकर कर रहे आंदोलन। जिला तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन, कई कर्मचारी संगठनों ने दिया आंदोलन को समर्थन। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन प्रदेश संगठन के आह्वान पर बेमेतरा जिला इकाई फेडरेशन के तत्वाधान में 14 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम आज मरवाही पहुंचे। यहां मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव के पुत्र शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। भाजपा के चिंतन शिविर पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जब भाजपा को 15 साल जनता की चिंता करना था तब तो किए नहीं, बीजेपी के चिंतन शिविर पर साधा निशाना। स्कूल खुलने पर कहा कि काफी समय से स्कूल बंद थे और ऑनलाइन पढ़ाई कुछ ही बच्चे पढ़ रहे थे। चुनावी एजेंडा बनेगा महंगाई का मुद्दा, महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मॉडल को बताएंगे श्रेष्ठ, केंद्र सरकार पर जुबानी हमला।
शहडोल जिले के बीजेपी व्यवहारी विधायक शरद कोल एक बार फिर अवैध उत्खनन के मुद्दे पर बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की निरंकुशता के चलते अवैध उत्खनन जारी है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बनाई नई कमेटी। राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की योजना बनाने के लिए सोनिया गांधी ने गठित की कमेटी। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सियासी तौर पर सक्रिय होती नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में 9 सदस्यीय समिति का गठन को लेकर माकन ने कहा कि दिग्विजय सिंह जिस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो आंदोलनों के संबंध में है। जगदलपुर में आयोजित जगदलपुर में आयोजित 3 दिवसीय बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन का समापन हो गया। बीजेपी के चिंतन शिविर में राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के कई नेता हुए शामिल। बीजेपी के चिंतन शिविर में साल 2023 की रणनीति बनी। इसी के साथ ही बूथ लेवल पर तैयारी के टिप्स दिए गए। जगदलपुर में चिंतन शिविर के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता मस्ती के मूड में नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय समेत कई नेता थिरकते नजर आए। बीजेपी नेताओं के बस्तर पहुंचकर लगातार बयानों पर मंत्री कवासी ने कहा किया पलटवार। कवासी लखमा ने कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बस्तर के आदिवासी मार खाए और आदिवासियों के घर जलाए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने तरफ से वकील खड़ा करने को लेकर किया पलटवार। कहा जब कांग्रेस को अधिवक्ता खड़ा करना था तब किया नहीं था। स्नान ध्यान में लगे सीएम भूपेश बघेल। होलिडे होम से आनंदी गुफा के लिए निकले सीएम। पेंड्रा सीएम का स्नान ध्यान। आनंदी गुफा के संगम में किया स्नान। स्नान ध्यान के बाद मरवाही दौरे के लिए होंगे रवाना। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य से चावल की खरीद के लिए दायर जनहित याचिका पर जूट कमिश्नर और याचिकाकर्ता को भी अपना जवाब 2 हफ्ते में प्रस्तुत करने को कहा है। बीजेपी की चिंतन बैठक में बस्तर प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बहुचर्चित पोलावरम बांध पर दिया बड़ा बयान। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग समूह को बड़ी सौगात दी है। आज से प्रदेश में 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। छतरपुर में बालिका सुधार गृह से 2 नाबालिग किशोरियों के लापता होने का मामला सामने आया। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी की है। लड़कियां जिनकी उम्र 14 वर्ष और 17 वर्ष की है लापता हो गई हैं। पूरे मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने धारा 363 के तहत अज्ञात पर मामला दर्ज कर लिया। बैतूल में आरोपियों को जेल लेकर जाते वक्त रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, जिसके बाद 9 आरोपियों को आधी दूरी तक पुलिस पैदल लेकर गई। सोशल मीडिया के जरिए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का गोरखधंधा जोरों पर है। ग्वालियर में कांग्रेस सेवा दल कमेटी के जिलाध्यक्ष को अश्लील वीडियो कॉल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला आया सामने।
रात 11 बजे उनके फेसबुक मैसेंजर पर वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही युवती बात करते करते कपड़े उतारने लगी। हरेंद्र ने कॉल कट कर दिया और युवती की आईडी को फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने कोपरा डैम में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया, जिसमें पुरानी रंजिश की वजह से आरोपियों ने प्लान बनाकर हत्या को अंजाम दिया था। हत्या करने के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर लाश को जलाने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह मृतक गौरव की अधजली लाश मिली। शादी के बाद अवैध संबंध की वजह से दूसरी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। परिजनों ने बीमारी बताई थी मौत की वजह। शक होने पर पुलिस को शुरू करनी पड़ी जांच। बिलासपुर में शादी के झांसे में आकर एक बुजुर्ग ने 1,20,000 रुपए गंवा दिए। पीड़ित रिटायर्ड कर्मचारी असीम बेग ने एक अखबार में छपे मैरिज ब्यूरो के विज्ञापन पर भरोसा कर अपनी पूंजी गंवा दी। मैरिज ब्यूरो के विज्ञापन पर बुजुर्ग ने भरोसा किया। मैरिज ब्यूरो ने बुजुर्ग की दोस्ती महिला से कराई थी। महिला ने खुद को विधवा बताया था। ग्वालियर पहुंचे डीजीपी विवेक जौहरी ने कहा है कि चंबल में रेत माफियाओं के हमले में घायल एसएएफ के जवानों की यह समस्या ग्वालियर चंबल में लगातार चल रही है। बालाघाट के खेड़ लांजी मुख्यालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल शोरूम और भारत गैस एजेंसी सहित 5 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। गरियाबंद जिले के आदिवादी ब्लॉक मैनपुर के मिडिल स्कूल में 2 शिक्षक नशे की हालत में मिले। दोनों शिक्षकों का नाम शशि शेखर पांडे और खिर सिंह नेताम है। आरोप है कि दोनों शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के बजाय पिछले कुछ दिनों से स्कूल में शराब पी रहे थे। ग्रामीणों ने दोनों शिक्षकों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरे मामले के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण दोनों शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर्स का कुनबा बढ़ गया है। ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में मादा मीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया। चिड़ियाघर प्रबंधन के अनुसार मादा मीरा और दोनों नन्हे शावक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ग्वालियर में 2 से 3 घंटे के लिए बिजली रहेगी गुल। 135 मोहल्ले कॉलोनियों की रहेगी बिजली गुल। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे सुंदरा के पास रायपुर से नागपुर जा रही रॉयल ट्रेवल्स की बस ने बुजुर्ग को ठोकर मार दी, जिससे बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बुरहानपुर जिले की ग्राम पंचायत फतेहपुर पूर्व में कई दिनों से भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा सुर्खियों में बनी रही है। पुलिया निर्माण हेतु 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें सरपंच, सचिव और इंजीनियर से करीब अब लाखों रुपए की राशि निकालकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। मामले में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से चर्चा की गई तो उन्होंने ग्राम पंचायत द्वारा गबन का मामला बताया। कोरोना के देश में 24 घंटों के अंदर 45,975 केस आए। 8 दिन में 7 बार 40,000 के पार रहा आंकड़ा। केरल में आज कोरोना वायरस के 32,097 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 4,342 नए मामले सामने आए। 4,755 रिकवरी हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस के 39 नए मामले सामने आए। 38 रिकवरी हुई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,378 नए मामले सामने आए। खत्म नहीं हुई कोरोना की दूसरी लहर, सरकार की चेतावनी, फेस्टिवल सीजन में लापरवाही ना बरतें। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 66 करोड़ 98 लाख के पार पहुंचा। जो यात्री मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उन सभी यात्रियों को अपने खर्चे से आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा।
भोपाल में 7 दिन में डेंगू के 51 मरीज मिले। राजधानी में अब तक 94 डेंगू के मरीज मिले। डेंगू का कहर जारी है। डेंगू के 4 नए मरीज। डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 73। जबलपुर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच प्लेटलेट्स के नाम पर मुनाफाखोरी का खेल सामने आ रहा है। जिले में रोजाना डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। निजी अस्पताल अनावश्यक तौर पर मरीजों को एसटीपी मनमानी तरीके से लगा रहे हैं। बालाघाट में मलेरिया का प्रकोप जारी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 415 लोगों में मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है। राहत की बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार मलेरिया से पीड़ितों की संख्या कम है। टोक्यो पैरालंपिक हाई जंप में प्रवीण कुमार ने जीता सिल्वर। जेपी नड्डा ने दी बधाई। आज होगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। कल 3 घंटे चला पोस्टमार्टम। सिंगर हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई आज।